ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। हिमाचल विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होने हैं। चुनावी उम्मीदवारों के भाग्य के पत्ते 8 दिसंबर को खुलेंगे। वर्तमान सरकार का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। हिमाचल के चुनावी समीकरणों पर नजर डाले तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है। बहुमत के लिए 35 विधानसभा सीट की जरूरत है। प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता है। इनमें से 28,54,945 पुरुष और 27,37,845 महिला मतदाता है। 38 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर की सरकार में बीजेपी के 45 विधायक मौजूद है। कांग्रेस के 22 और सीपीआईएम के 1 विधायक विधानसभा में हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 44 और कांग्रेस ने 21 सीटें अपने नाम की थी। सीपीआईएम का 1 और 2 निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। इस चुनाव में एनडीए को 48.8% और यूपीए को 41.7% वोट हासिल हुए थे। सीपीआईएम को 1.5%, बसपा को 0.5% वोट प्राप्त हुए हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन इस पार्टी को बसपा से भी कम वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर विधानसभा सीट पर हार मिली। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और सैराज सीट से जीत हासिल करने वाले जयराम ठाकुर को सत्ता की कुर्सी सौंपी गई। जयराम ठाकुर पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। हिमाचल की फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने जीत हासिल की है। उसने बीजेपी के बलदेव ठाकुर को 5,897 से हराया था। अर्की विधानसभा सीट पर कांग्रेस के संजय अवस्थी ने बीजेपी के रतन सिंह पाल को 3,227 वोट और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने बीजेपी के नीलम सरायक को मात दी थी। इन 3 में से 2 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी। इसके साथ ही मंडी लोकसभा सीट पर भी दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के खुशहाल ठाकुर को हराया था। इस सीट पर बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने 2019 में 4 लाख से अधिक वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। साल 2012 विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता पर कब्जा जमाया था। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने 26 तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्तमान में हिमाचल में दल बदल का खेल चल रहा है। बीजेपी ने 11 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दूसरों को थमाया है, जिससे 20 नेता बागी होकर निर्दलीय चुनावी जंग में भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस के वर्तमान विधायक राकेश चौधरी के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक लखविंदर राणा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राकेश चौधरी को बीजेपी ने टिकट थमाया। वहीं नवलगढ़ सीट पर कांग्रेस से आए लखविंदर सिंह को टिकट दिया, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक KL ठाकुर ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी प्रवीण शर्मा मंडी विधानसभा सीट से निर्दलीय भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस से आए राकेश चौधरी को टिकट देने से नाराज बीजेपी के मौजूदा विधायक विशाल नहरिया ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं इधर उठापटक का दौर बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियों में भी चल रहा है। वरिष्ठ नेता अनूप केसरी और निक्की सिंह परियाल आम आदमी पार्टी को जोर का झटका देते हुए भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री एवं कांगड़ जिले की शाहपुर सीट से विधायक मेयर विजय सिंह मनकोरिया और गगरेट से पूर्व विधायक राकेश कालिका भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कालिया ने अपनी जगह चैतन्य शर्मा को टिकट देने से नाराज थे। हालांकि टिकट बांटने या पर्चे दाखिल करने का दौर समाप्त हो चुका है और प्रचार का दौर शुरू है। कुछ नाराज नेताओं और अन्य पार्टियों ने शरण देते हुए अपनी तरफ से टिकट दिया है, तो कुछ निर्दलीय भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन टिकट कटने के बाद नाराजगी न पचा सकने वालों का पार्टी बदलने का दौर अभी भी बदस्तूर जारी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हिमाचल प्रदेश।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।